अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद हूं और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना चाहती है। क्या ये पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? आवाम क्या चाहती है? ये तमाम तर सवालात लेके मैं आज इस्लामाबाद की एक मशहूर मार्केट मेलोडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। ये मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, क्या कहेंगे? ये सर पाबंदी लगाई गई है, ये गलत फ़ैसला है इनका, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है और इस वक्त इंशाअल्लाह जो मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी पार्लिमानी जमात बनने जा रही है और ये इनका बहुत बड़ा गलत फ़ैसला है। उनका अपना फ़ैसला है, बाकी जमातें इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मुझे ये बताएं कि अभी बजट पेश किया गया, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए, इतनी ज़्यादा महंगाई होगी, क्या कहेंगे आवाम अब कैसे गुजारा करेगी? अवाम का तो पहले ही गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका था, इस बजट के बाद तो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग जो हैं, जो गरीब है बहुत ज़्यादा, वो बहुत मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। और ये बजट, इस बजट के बाद हम 20-25 हज़ार जो करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, इनका भी बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और उसके बाद बिजली के बिलों में जो भरमार, जो विद होल्डिंग टैक्स लगा कर इन लोगों ने जुल्म किया है लोगों के साथ बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही मुजरमाना इनकी गफलत है। और ये तो हुकूमत तो इनकी है ही नहीं ना, ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है। फॉर्म 45 वाला जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस और ईमानदार लीडर है, वो अडयाला जेल में इन्होंने बेकसूर और बेगुनाह बंद किया हुआ है। और 47 वाली जो हुकूमत है वो इन्होंने आगे बनाई हुई है। ये बहुत ही लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। तो क्या लगता है हुकूमत 5 साल पूरे कर जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह 5 साल नहीं हुकूमत पूरे करेगी, ये तकरीबन 6 महीने, मिनिमम 3 से 4 महीने अक्टूबर के बाद ये इंशाल्लाह हुकूमत ख़त्म होने वाली है। लेकिन जी आपने नौजवान की बात सुनी, नौजवान का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और ये जो ये मौजूदा हुकूमत है, इससे इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए जिससे आवाम खुश नहीं है और ये जो हुकूमत है ये भी अगले 5-6 महीने ही निकालेगी, इससे ज़्यादा नहीं निकालेगी। लेकिन आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना चाहती है, क्या कहेंगे, लगनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। ये एक सियासी जमात है और कम से कम सियासी जमात पे पाबंदी लगाना इंतहाई जुल्म है मेरे ख्याल में ना। सियासी जमातें देखें, अपोजिशन हर मुल्क में, हर हुकूमत में होती है, लेकिन पाबंदी लगाना ये इनकी, हमारी मौजूदा हुकूमत की खुली जो है ना, ये शिकस्त है, शिकस्त है। हाँ, बुज़दिली है। वो डरते हैं कि अगर शेर को पिंजरे से बाहर लाएं तो ये जो है ना, इनका बेड़ा गर्क होगा। तो मुझे ये बताएं कि अभी बजट पेश किया गया, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, ठीक है? तो मुझे ये बताएं, इतने ज़्यादा टैक्सेस, इतनी ज़्यादा महंगाई होगी, क्या कहेंगे, कब ये मसले मसाइल ठीक होंगे? ये मसले मसाइल हम ज़िंदगी के साथ हैं और मुश्किल है। इतना ज़्यादा भारी भरकम टैक्स, हमारी आमदनी नहीं। आप देख लें कराची या सिंध वगैरह, ये जितने पढ़े लिखे तबका है, ये चोरी चकारी डकैती इसलिए कर रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। 8 बहन भाई हैं खाने वाले। मैं ख़ुद जो है रिटायर्ड टीचर हूँ, तो ट्यूशन पे गुजारा है। आजकल लोग ट्यूशन पढ़ाते नहीं, क्यों कि ज़्यादा एकेडमी में वो कहते हैं कि सर नासिर को अगर 10,000 दें तो एकेडमी में 1000 क्यों ना हो। इतने टैक्सेस हैं, यकीन करें गरीब का जीना बहाल है। तो मुझे ये बताएं, अब आपने बताया कि आपने सारी ज़िंदगी टीचिंग में गुजारी है, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, इसे उतना काबिल होना चाहिए था जितनी पिछली जनरेशन काबिल थी, मगर इतने अच्छे उस्ताद होने के बावजूद हमारी न्यू जनरेशन पढ़ाई में नलायक है, नौकरियाँ चलें, वो तो एक हमारा पाकिस्तानी मसला है, नौकरियाँ नहीं मिलती, नशों में लग पड़े, ठीक है? तो हमारा मुल्क अब कौन संभालेगा? अब हमारा मुल्क देखा जाए तो सच्ची बात है अल्लाह ताला ही चला रहा है, वरना जो निज़ाम है ना, यकीन करें तो उसमें एक वक्त की रोटी खाना जो है वो हराम है। हलाल रोज़ी कमाना, रिज़्क़ हलाल जो है ना, बहुत मुश्किल। मैं आपको क्या बताऊं, मैं घर का कफ़ील हूँ, तो बड़ी मुश्किल से अभी सिर्फ़ एक ट्यूशन है और वो भी मर खप के 7,000 देते हैं। वो जिस तरह देते हैं, शर्मिंदा होते हैं। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा वक्त ज़रूर लेके आएगा। तो मुझे ये बताएं कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आपकी माना इनकम कितनी है और उसमें जब बिजली के और सुई गैस के बिल आप दे देते तो बाकी कितने पैसे बचे जिससे आप महीना गुजारते? यकीन करें सारा महीना ही उधार पे चलता है। मुश्किल से मेरी 10-11 हज़ार पर मंथ है और हाँ, और बिजली के बिल जो हैं
इस दफ़ा हमारा 25,000 आया है। ना हम एसी चलाते, ना कूलर चलाते, एक फ्रिज है। मैं तो इस्त्री भी नहीं करवाता, ये देख लें कपड़े। तो इस्त्री में आप कहते हैं ना कि बिजली का ज़्यादा होता है, तो हम लोग इतनी सिंपल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई जो है भेजे अपना बंदा, नेक बंदा, वो मर्द मोमिन, मर्द हक़ ना हो, वो सही गरीबों का जो है हमदर्द और गरीबों की मदद करने वाला हो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब को, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, हम सब को जो है ना इज़्ज़त से अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। सफ़ेद पोश लोग हम लोग जो है ना अमीरों की तरह हैं, ना गरीबों की तरह हैं। सबसे ज़्यादा हम जो मुतवस्सित तबका है ना, आप समझते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं। अल्लाह ताला जो है हम सब पे अपना फजलो करम करे, और मुझे उम्मीद है कि आप ये मेरा मैसेज ज़रूर टेलीकास्ट करेंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने इस बुजुर्ग शहरी की बात सुनी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर, एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर 3 ऐसे रिश्ते होते हैं जो चाहते हैं कि आप उससे आगे जाएं। आपकी अम्मी, आपके वालिद और आपका टीचर जो आपका साथी हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनसे आगे जाएं। बाकी बहन भाई का, भाई का भी आपस में इख्तिलाफ हो जाता है। हमारे टीचर्स जिनका बहुत बड़ा रुतबा है, आज देखें कि वो भी इसी महंगाई में, इसी बजट में कितना ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि वो ये कहते हैं कि मेरी सिर्फ 10-11 हज़ार मेरे पास इनकम आती है और 20-20 हज़ार मेरे घर बिजली का बिल आ जाता है, तो मुझे बताएं मैं कैसे गुजारा करूं। बहुत सख्त हालात है इस मुल्क के अंदर। और भी काफ़ी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लें जी, इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो तकरीबन पिछले 50 साल से इधर मिलोडी की मार्केट के अंदर और मुख्तलिफ मार्केटों में काम करता है। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है हमारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना चाहती है, क्या कहेंगे, लगनी चाहिए? पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पाबंदी लगेगी तो फिर हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी, और मेरा ख्याल है कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हालांकि नून लीग की गवर्नमेंट अच्छी जा रही है। मैं मियां शहबाज शरीफ का महती हूँ, मैं नून लीग का वर्कर हूँ। मैं जब तक जीऊँगा नून लीग का ही रहूँगा। लेकिन मियां साहब का ये अपील है कि तरीक़े इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पाबंदी लगेगी तो इमरान खान की और वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, आप इसलिए चाहते हैं कि पाबंदी ना लगे। तो मुझे ये बताएं कि अभी टैक्स आया, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए, बजट पेश हुआ, तो मुझे ये बताइएगा कि आवाम जिधर 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती, वो और ज़्यादा कमज़ोरी में चलेगी। क्या कहेंगे, वो अभी भी खुश रहे इसी हुकूमत में? नहीं, टैक्स जो लगे हैं टैक्स, ये मियाँ साहब को कम करने चाहिए, बहुत कूल डाउन करने चाहिए। ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो गवर्नमेंट ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगी। क्योंकि गरीब आवाम जो है ना आगे बहुत परेशान है, और गरीब आवाम परेशान होगी तो हुकूमत ज़्यादा ऑटोमेटिक परेशान हो जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि ये हुकूमत 5 साल निकाल जाएगी? हुकूमत 50% चांस है कि अगर इसने टैक्स में कमी की तो ये 5 साल पूरे करेंगे मियाँ साहब। और जब तक आप जिंदा हैं, आपका वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही जाएगा? नून लीग का महती हूँ मैं। मियाँ शहबाज, मियाँ नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज, मैं उनका महती हूँ। जब उन्होंने बड़े अच्छे काम किए ना, बड़ी बार हुकूमत भी की है, बड़े अच्छे काम किए, तो आप इसीलिए उनके साथ? जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं उनका वर्कर रहूँगा, और छोटा सा कारकुन रहूँगा इंशाल्लाह। और मियाँ साहब ये अपील है कि टैक्स कम करें, गरीब आवाम के बारे में अच्छा सोचें। अगर गरीब आवाम अच्छा आप सोचेंगे अवाम के बारे में, आपके अवाम भी अच्छा होगा। यानी कि आप ये समझते हैं कि जिस हालात के अंदर आज पाकिस्तान चल रहा है ये ठीक है? हालात ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मुल्क हमारा कायम दायम रहे, और हुकूमत जो भी आए, ये इसकी हो, नवाज शरीफ की हो, मियाँ साहब की हो, लेकिन हुकूमत रहे इन्हीं की, रहे मुस्लिम लीग नून की, और कोई ना रहे नहीं। फिलहाल तो यही रहे कि 5 साल इसको टाइम देना चाहिए, ताकि अपना टाइम फ्रेम पूरा करे इसको, ताकि नेक्स्ट टर्म जो वोटिंग होगी, इलेक्शन होंगे, उसमें पता चल जाएगा कि किसने अच्छी कारकर्दगी थी, और इनकी अच्छी कारकर्दगी नहीं, अवाम इनको वोट नहीं। और आपने अगली बार भी वोट शेयर कर? मैंने तो नवाज शरीफ को वोट देना भाई जी, चाहे जी मरूं, मैं नवाज शरीफ को महती हूं। नहीं जी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर है। ये कहते हैं जैसे भी हालात हों, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा रहूंगा, उन्हें वोट दूंगा। बेशक हालात ख़राब हों, टैक्सेस लगाएं, अवाम मर जाए, नो प्रॉब्लम, वोट मियाँ नवाज शरीफ। वोट मियाँ नवाज शरीफ का। ले जी, आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना चाहती है, तो क्या लगनी चाहिए? बंदियाँ लगाएं, जो मर्जी करे, अवाम पहचान चुकी है। एक वक्त था कि अयूब खान ने 2 ने चीनी महंगी की थी। हम कहते होते हम जिंदा कौम है तराने में, मैं कहता हम मुर्दा कौम है। दिन ब दिन महंगाई, टैक्स हो रहा है, ये कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री देंगे।
अब गरीब आदमी, एक बंदा उसकी तनख्वाह 50,000 40,000 है, उसको 30,000 रुपये बिल आ जाता है, घर का किराया देगा, खर्चा चलाएगा, क्या करेगा? ये कौन सी इन्होंने ड्रामेबाजियाँ शुरू की? रोज़ाना हर हफ्ते बाद रात को पेट्रोल बढ़ा देते हैं, दिन को बिजली बढ़ा देते हैं। तो इसके बगैर अब तो 1947 वाला पाकिस्तान बनेगा, हाथ वाली पंखियाँ चलेंगे और लकड़ियाँ जलाएंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा अगर बजट की बात की जाए, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए, हमारे पाकिस्तान के हालात तो ऐसे हो चुके हैं कि लोगों के पास बाकी तो पैसे वैसे ही नहीं है, खाने के भी नहीं, 2 वक्त रोटी नहीं खा सकते। जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि जी इस बार चांस दे, हम मुल्क ठीक कर देंगे। फिर क्यों नहीं ठीक होता? वो इसलिए नहीं ठीक होता है क्योंकि ये सब चोर लुटेरे इकट्ठे हुए, सोखनों की औलाद है, बाप इनका एक है, माँ इनकी मुख्तलिफ है। असम्बलियों में बैठ के एक दूसरे को कहते हो पाया कल मैं बिल दे तू दे। तो इसके अलावा जो है ना, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, सड़कों पे घसीटेंगे, पेट चीर के निकालें, बाद में बाप बेटा बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ, और हमारी कौम है ही बेवकूफ़, जिसको कोई पता ना हमारे वोटों से कोई आता है ना कोई, बस जो आता है ऊपर से सबको पता है। तो मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत 5 साल पूरे कर जाएगी? 5 साल पूरे करे या ना करे, हमें इससे कोई गरज नहीं। हमें है कि हमारा मुल्क सलामत रहना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगना चाहिए। ये नहीं सिंधी बलोची पठान पंजाबी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं। सब पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी कौम। लें जी, इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, क्या कहेंगे, लगनी चाहिए? सर नहीं लगनी चाहिए, सियासी जमात है, सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। तो मुझे ये बताएं कि बजट पेश हुए, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई, क्या कहेंगे? जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि अब हम मुल्क ठीक कर देंगे, फिर होता क्यों नहीं? सर अब देखते हैं क्या होता है। वैसे महंगाई बहुत हो गई है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के, गैस के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा इन्होंने लगा दिया है। तो मुझे ये बताएं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे कर जाएगी? सर लगता तो नहीं है, लेकिन अब देखते हैं क्या तो होता है। अगर आज इलेक्शन होता है, मिसाल तौर पे आज इलेक्शन होता है, वोट किसे देंगे? PTI को देंगे हम। वजह भी बताएं क्यों लगनी चाहिए, किस साइन के तहत लगनी चाहिए? वो भी एक सियासी जमात है। मेरी इतनी उम्र नहीं है, मतलब मेरी अगर 20 साल उम्र है तो 20 साल से पहले वो हुकूमत कर रहे हैं नून लीग, 40 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं। अगर इमरान खान आया, उसने 3 साल निकाले हैं, उसको एक और चांस देना चाहिए, उसका हक बनता है, राइट बनता है। ऐसे किसी भी सियासी जमात पे बंदा कैसे पाबंदी लगा? तो क्या कहेंगे कि अभी बजट पेश हुए, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए, हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि गाड़ियाँ, घर, बैंक बैलेंस तो दूर की बात है, इधर तो 3 वक्त की रोटी के पैसे किसी के पास नहीं है। क्या कहेंगे, कितने ज़्यादा टैक्सेस लगे, कब मुल्क ठीक होगा? साहब मुल्क का तो कोई पता नहीं, ऐसे ही लंगड़ा लूला चलता रहेगा। बाकी रही टैक्स की बात, तो टैक्स तो लगते हैं, लेकिन जो आवाम को सहूलियात नहीं मिल रही। जितने टैक्स लग रहे हैं उसके मुताबिक हमें एक भी सहूलियात नहीं मिली है। अभी मैं ये शॉप चलाता हूँ, ठीक है, महीने का 60-70 हज़ार कमाता हूँ, इस दफ़ा मेरे महीने का बिल 64,000 है। मैं वो कहाँ से पूरा करूँ? इतना तो मैं शॉप से कमाता नहीं हूँ जितना उन्होंने मेरा बिल लगा दिया है। वापटा में गया हूँ, इतनी यूनिट्स नहीं सड़ी, 198 यूनिट सड़ी हैं, 700 लगाई हैं, मेरी वहाँ पे सुननी कोई नहीं रहा। अब मैं गरीब बंदा कहाँ पे जाऊँ, आप ये बताएं। जितने लोगों से मेरी बात हुई, तमाम तर ही सवाए एक आधे के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर था, और उसने भी ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। आपने इन लोगों की बातें सुनी, तमाम तर लोग ये कहते हैं, अवाम ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, टैक्सेस कम करने चाहिए, और सब ने मिल के पाकिस्तान का सोच रहे हैं। ये पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमने पाकिस्तानी हो के, क्या अब हम सब पाकिस्तानी और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के अब हमने सब ने मिल के इस पाकिस्तान को बेहतर करना है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।